Namaste, good morning, good afternoon. Myself Manisha Kaushale. I am making this video for Spring Valley School, class 5th, English, subject is English and grammar. Okay, article. Today we start article. Sentence is complete and we start article. What is article? आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स कौन से हैं? ए, एन एंड दी, ये सब हमें पता है। ए, एन और दी ये क्या है? हमारे आर्टिकल हैं। अब हम ए कब लगाते हैं, एन कब लगाते हैं और दी कब लगाते हैं, ठीक है? ए और एन जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है? ए और एन है इंडेफिनेट आर्टिकल है। कैसे हैं ये? इंडेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल्स। और जो दी है ये कैसा है? डेफिनेट आर्टिकल्स। दी जो है वो कैसा है? डेफिनेट आर्टिकल है। दी कैसा है? DEFINI, डेफिनेट आर्टिकल है। ए, हम अब सिर्फ पर्टिकुलर बात करते हैं ए की। ए इंडेफिनेट आर्टिकल है और सिंगुलर में लगता है, सिंगुलर नाउन के साथ। ओके, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन और सभी कॉन्सोनेंट ए जिनकी स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही हो उनमें हम ए लगाते हैं, ठीक है? सिंगुलर नाउन एंड स्पेलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, ये तो हमारा हुआ ए के लिए। दी डेफिनेट आर्टिकल है, ये सभी कॉन्सोनेंट साउंड के इसमें दी भी लगेगा, पर किसी पर्टिकुलर थिंग को, किसी पर्टिकुलर थिंग्स, प्लेस, मतलब पर्टिकुलर नाउन के लिए द लगाया जाएगा। किसके लिए? पर्टिकुलर नाउन के लिए। थिंग्स, प्लेस, हम कह सकते हैं पर्टिकुलर नाउन के लिए द लगाया जाएगा। अब एन कहाँ लगेगा? एन कहाँ लगेगा? एन, एन भी इंडेफिनेट आर्टिकल है। इंडेफिनेट आर्टिकल, सिंगुलर नाउन, और ये लगता है वोवेल साउंड के साथ। किसके साथ? वोवेल साउंड। जहाँ वोवेल का साउंड आ रहा है वहाँ पे एन लगता है। ओके, वहाँ क्या लगता है? एन लगता है। इंडेफिनेट आर्टिकल ए, सिंगुलर नाउन और कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए। द डेफिनेट आर्टिकल पर्टिकुलर थिंग्स, किसी पर्टिकुलर नाउन को अगर हमें हाईलाइट करना है, किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए हमें कुछ बोलना है तो हम द लगाएंगे। एन इंडेफिनेट आर्टिकल है और वोवेल का जहाँ साउंड आ रहा है वहाँ पे उसके पहले हम एन लगाते हैं, ठीक है? ये बेसिक रूल हुए आर्टिकल्स के। अब हम आपकी ओपन कर लीजिए आपकी बुक, उसमें कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, वो अब हम कंप्लीट करते हैं। लेट्स स्टार्ट।
फर्स्ट आपका है कंप्लीट द टेबल विद द वर्ड बिगिंस विद ए और एन। ओके, इंसेक्ट दिया हुआ है, इंसेक्ट का बटरफ्लाई एंड आंट एग्जाम्पल बर्ड। चलिए अब ये टेबल हम भी बना लेते हैं। मैं ये नहीं बना रही हूँ बॉक्स, मैं सिर्फ लिख रही हूँ यहाँ बर्ड, फ्लावर, प्लेस, फूड आइटम, subject, animal, vehicle, person, ओके। अब इसमें आपको बर्ड का नाम लिखना है जो जिसके आगे हम ए लगा सकते हो और एन लगा सकते हो, ठीक है। बर्ड में अ स्पैरो, हम यहाँ लगाएंगे अ स्पैरो, स्पैरो और एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच ओ से स्पेलिंग स्टार्ट हुई है इसलिए एन ऑस्ट्रिच। अब बर्ड में हो गया, फ्लावर में अ रोज। अब एन से कौन सा लगता है, यू जो भी स्पेलिंग उससे आती हो, सोचिए और लिखिए आप लोग। प्लेस, या आप अपने मन से कंप्लीट करिए ये टेबल। मैंने एक एग्जांपल बता दिया, अ स्पैरो, एन ऑस्ट्रिच, अ रोज। अ फ्लावर का ऐसा नाम ढूंढिए जहाँ पे एन लगा के हम उसे यूज करेंगे। अब व्हीकल एक और बताती हूँ, अ कार और एन ऑटो, एन ऑटो। ऐसे ही आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। डू इट बाय योर ओन। यू आर स्टडिंग इन क्लास 5th, अप्लाई योर माइंड। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, इट्स आई जस्ट एक्सप्लेन दिस एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या लगाएंगे आप उसमें, एन या ए? This exercise you complete in your home also, okay? It's your homework part also. अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप पहले ये दूसरी एक्सरसाइज अटेंड कर लीजिए, देन यू क्लियर। टिक द करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करना है। आपके इसमें यहाँ डैश 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 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसमें क्या आएगा, एन। नंबर 2 एडवेंचरस फिल्म, एडवेंचर, एन एडवेंचर।
dash expensive car, an expensive car, dash important letter, number 4, important letter. क्या लगेगा यहाँ? an important letter because start from vowel. Dash sad story, a sad story. Number 6, dash rainy day, a rainy day. Number 7, dash easy sum, a easy sum. Number 8, dash old house, a old house. Number 9, dash internet cafe, an internet cafe. Number 10, it's very simple, dash healthy diet, a healthy diet. Number 11, university, an university. Number 12, underground passage, an underground passage. I think it's clear, no need to write. Underground (13) European lady, an European, an honest man, a heavy suitcase. 16, an educated lady. Complete this. It's complete. Okay, turn your page.
अब हम करेंगे इसका मिक्स एक्सरसाइज दिया हुआ है ए एन और द का, वो हम कंप्लीट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल। ओके, ये वाला एक्सरसाइज नंबर 4 वी कंप्लीटेड। इसमें मिक्स है ताकि आपका द का भी इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू कंप्लीट इन योर होमवर्क। देयर इज डैश owl on roof of house. There is a vowel sound O, so an owl on the particular चीज, roof of the house, it's also particular noun. ओके, इसलिए द का कहाँ यूज हो रहा है ये क्लियर होगा आपको इससे। डैश पैसिफिक ocean is dash biggest ocean in dash world. The Pacific Ocean is the biggest ocean in the world. A Pacific Ocean is the biggest ocean in the world. Number 3, dash architect is dash person who design building. Who designs buildings. What we use, specific person है, so we particular person है तो the person. The architect is a person, the person नहीं, the architect is a specific. Number 4, our sports day is on 3rd of November. Is on the 3rd of November. Number 5, woodcutter uses axe to cut wood. The woodcutter uses an axe to cut the wood. Number 6, Jonita plays guitar.
Jonita plays a guitar. Number 7. Apple. An apple dash day keeps doctor away. यही है ना, keeps dash doctor away. An apple a day keeps the doctor away. इसमें यहाँ तीनों आर्टिकल यूज हो गए. An, why we use an? Start from apple. A day keeps the doctor away. Okay, it's very nice sentence. Number 8. Dash dog is dash intelligent animal. The dog is an intelligent animal. Okay. Number 9. Look, there is man standing at the door. Look, there is a man standing at the door. Number 10. It's visible. Number 10 we write over here. 11 and 12 we write up. So okay, we write up. I erase 2, 3. Number 10. What dash time please sorry I don't have a watch. What's a time? Time please. Sorry, I don't have a watch. I don't have a watch. Number 11. Look, there is a dolphin in the sea. Number 12. She went the holiday on the holiday to an USA. Okay, please note down all rest of the things.
I think it's enough for the article. You understand all the article part, and rest of the things you do in your practice as a homework. Okay. So our 2 chapter is complete in English grammar class 5th. Okay, bye.